नमस्कार किसान भाइयों आज हम बात करेंगे सरसों की खेती के बारे में कि कैसे आप सरसों में अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं और इसके लिए आपको क्या करना होगा। इस बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। किसान भाइयों, सरसों में अगर बात करें खाद की तो प्रति हेक्टेयर में 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है। इनमें से आप बुआई के समय पोटास और फास्फोरस की पूरी मात्रा फसल में दे देते हैं और नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा देते हैं। बाकी नाइट्रोजन की जो शेष मात्रा बचती है उसे आप पहली सिंचाई या दूसरी सिंचाई पर दे सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं कि और हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारी पैदावार बढ़ सके, क्योंकि ये जो तीनों खाद है NPK, ये सभी किसान भाई लगभग अपनी फसल में देते हैं। तो ऐसे में कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके जो हम फसल में डाल के अधिक उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, जब सरसों में फूल आने की जो अवस्था होती है 30 से 40 दिन में, उस समय आपको अपनी फसल में सल्फर ज़रूर देना है, क्योंकि सरसों एक तिलहनी फसल है और तिलहनी और दलहनी फसलों में सल्फर जो है एक मेन रोल निभाती है। और सल्फर का अगर हम यूज करते हैं तो पौधे में एक अच्छी बढ़वार मिलती है, अच्छी ग्रोथ मिलती है और जो हमारी फसल की उपज है उसमें भी वृद्धि होती है, क्योंकि सल्फर के प्रयोग से दलहनी और तिलहनी फसलों में उपज में सामान्यतः 15 से 20% की वृद्धि देखी गई है। अगर आप बुआई के समय सिंगल सुपर फास्फेट अगर आप 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर आप बुआई से पहले अपनी फसल में डाल देते हैं तो आपको सल्फर का यूज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने पहले ही सिंगल सुपर फास्फेट अपनी खेत में डाल दिया है। अगर आप उस टाइम अगर आप नहीं डालते हो तो आपको जो ये फूल आने वाली अवस्था है इस समय आपको अपनी फसल में सल्फर ज़रूर देना है। अगर आप सल्फर देते हैं 30 से 40 दिन की अवस्था में या जब फसल ग्रोथ करने वाली होती है या फूल आने की अवस्था पर, तो उस टाइम अगर आप सल्फर देते हैं तो आपको इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि सल्फर की आवश्यकता तिलहनी फसलों को बहुत ही ज़्यादा होती है और दलहनी फसलों को भी। तो सरसों भी एक तिलहनी फसल है तो इसमें सल्फर का यूज बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अधिकतर किसान भाई सिर्फ यूरिया देते हैं फसल में, बाकी जो है DAP वो बुआई के समय दे देते हैं। इससे क्या कि फसल को जो मेन सल्फर है वो नहीं मिल पाती है। और सल्फर का एक कार्य ये भी है कि वो जो हमारे खेत में जो NPK की जो मात्रा बची हुई होती है उसे भी पौधे को उपलब्ध कराती है और क्रियाशील तत्वों को फसल को लेने के लिए उपलब्ध करवाती है। इसलिए भी सल्फर का यूज बहुत ही ज़रूरी होता है। इसलिए सभी किसान भाई ध्यान रखें और 40 दिन की अवस्था पर फसल में सल्फर का छिड़काव ज़रूर करें। आप 30 से 40 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सल्फर अपने खेत में डाल सकते हैं। ये जानकारी थी जो मैंने आपको बताई। अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।